नमस्ते बच्चों। आज हम लोग दसम कक्षा के हिंदी क्षितिज भाग 2 काव्यखंड पढ़ाने वाले हैं। देव का जन्म सन 1673 ईस्वी में हुआ था। रीतिकाल कवियों में देव का विशिष्ट स्थान है। देव के गुरु श्री हित हरिवंश थे, जो वृंदावन में रहते थे। देव आश्रय दाता कवि थे, किंतु किसी राजा से या नवाब से अधिक समय तक आश्रय नहीं लिया। देव सबसे अधिक संतोष और सम्मान अपने आश्रयदाता भोगीलाल से प्राप्त हुआ। उन्होंने उनकी कविता पर रीझ कर लाखों की संपत्ति दान कर दी। साहित्यिक परिचय उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 52 से 72 तक मानी जाती है। फिर भी रस विलास, भाव विलास, कुशल विलास, काव्य रसायन, सुजान, विनोद आदि साहित्य ग्रंथ माने गए हैं। साहित्यिक विशेषता में रीतिकालीन कविता का संबंध दरबारों आश्रयदाताओं से था। इसी कारण वे काव्य दरबारी संस्कृति का सुंदर चित्रण किया करते थे। उन्होंने प्रेम और सौंदर्य के भी सहज चित्र खींचे। अलंकारिता और श्रृंगारिकता उनके काव्य की प्रमुख देन रही है। शब्दों की आवृत्ति के जरिए काव्य में सौंदर्य पैदा करके उन्होंने सुंदर ध्वनि चित्र प्रस्तुत किए। उन्हीं का लिखा सवैया अभी हम पढ़ने वाले हैं और समझेंगे। पायनी नुपुर मंजू बजे, कटी किंकिणी कैफनी की मधुराई, सावरे अंग लसय पटपीत, हिय हुलसे बनमाल सुहाई, माथे किरीट बड़े दृढ़ चंचल, मंद हसी मुख चंद जुल्हाई, जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल्ह देव सहाय। तो प्रस्तुत सवैया जो है हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के अंतर्गत रीतिकालीन कवि के द्वारा रचित है। इस सवैये में कवि ने कृष्ण की अद्भुत सुंदरता का मनोहारी चित्रण किया है। सवैया बहुत ही मोहक छंद है। इस छंद के प्रत्येक चरण में 22 से 26 वर्ण होते हैं। उन्हें ही सवैया छंद कहा जाता है। और ये मोहक छंद के कारण मनोहारी वर्ण होता है, गेय है। कवि कहते हैं कि कृष्ण के पैरों में पाजेब बहुत ही सुंदर बज रही है और कमर पर बंधी घंटियों की मधुर धुन, उनके सांवले रंग के अंगों पर पीले वस्त्र बहुत ही सुशोभित हो रहे हैं। उनके हृदय पर वन के फूलों की माला अत्यंत सुंदर दिखाई दे रही है। उनके माथे पर मुकुट बहुत शोभायमान है। उनके चंचल नेत्र और मंद हंसी सभी को लुभा रही है। उनके मुख पर हंसी ऐसे लगती है जैसे चंद्रमा ने अपनी चांदनी चारों ओर बिखेर दी। श्री कृष्ण संसार रूपी मंदिर में अत्यंत सुंदर दीपक है। ये ब्रज के वृंदावन के दूल्हे हैं। या देव कवि कहते हैं कि ये सभी के सहायक हैं। संसार रूपी मंदिर के दीपक।
किन्हें कहा गया? भगवान श्री कृष्ण को। आगे इन्होंने कवित्व लिखा है। दार द्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के, सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे, पवन झुलावे के कीर बरतारी दे, कोकिल हलावे हुलसावे करतारी दे, पूरित पराग सौ तारो कह राई नोन, कंज कली नायिका लतान से सारी दे, मदन महीप जू हो बालक वसंत ताही, प्रात ही जगावत गुलाब चटकारी दे। वसंत ऋतु में प्राकृतिक सौंदर्य मनमोहक है। पेड़ों की लताएं, नए नए अंकुर, पत्तों का बिछौना लगा, नए नए पत्ते ऐसे लगते हैं जैसे फूलों का सुंदर छबला हो, जिसके कारण फूल अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। पवन चलती हुई उन्हें झुला रही है। मोर और तोते मधुर स्वर तथा कोयल की मीठी आवाज़ चारों ओर वातावरण को मधुर बना रही है। यह बच्चे की मधुर ध्वनि के समान लग रही है। पराग के पूर्ण सुमन ऐसे लगते हैं जैसे उन्हें उतारकर कमल की कली रूपी नायिका ने राई और नमक की तरह लताओं के ऊपर घुमाया हो, ताकि फूलों से सुशोभित लताएं नजर न आए। कामदेव के समान सुंदर बालक की तरह वसंत ऋतु लग रही है। ऐसा लगता है जैसे गुलाब अपनी सुगंध रूपी चुटकी बजाकर वसंत ऋतुराज रूपी बालक को सुबह जगाता है। इन छंदों को पढ़कर इनके भावार्थ को समझने का प्रयास करेंगे, शब्दार्थ याद करेंगे और प्रश्नोत्तर साफ कॉपी पर बनाते जाएं। आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।